आज हम आपको क्या सिखाएं। अगर यही सोचा जाए तो बात सामने आएगी कि वैसे भी प्रश्न तो बहुत हो चुके, इंग्लिश से हिंदी में भी, हिंदी से इंग्लिश में भी। अब तो आप कुछ ऐसा बताइए कि हम इंग्लिश बोलना और बनाना सीख सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको अब सेंटेंस बनाने की कला का थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं। वही बात, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित तो नहीं हूँ जो आपको किसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक नदी पार करा दूँ, लेकिन यह है कि फिर भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास है मैं उसको आप तक पहुंचा दूं या शेयर कर दूं, अगर इंग्लिश में कहें तो मैंने पूछा था पिछले पाठ में कि आई एम यानी कि मैं हूँ, और मैं क्या हूँ और क्या मैं हूँ। ये एक ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मैं हूँ के बाद सवालिया हैं, या मैं क्या नहीं हूँ या क्या मैं नहीं हूँ। वो सब बातें इस तरह आएंगी कि आप आसानी से इसमें उलझ जाएं। कौन से सेंटेंसेस को किस तरह बनाया जाए, यही सवाल सामने होगा। क्योंकि अगर हम इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो सीखना तो हमको यही है ना कि हम इंग्लिश कैसे बनाएं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम पहले सब्जेक्ट देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट हैं दो तरह के, एक सिंगुलर एक प्लूरल। जैसे आई, इसका प्लूरल है वी। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। यू ये सिंगुलर प्लूरल में एक सा इस्तेमाल होता है। तो इस हालत में यू माने तुम, चाहे तुम एक हो या तुम बहुत सारे हो, दोनों हालतों में एक रहेगा। इसके साथ वर या वर लगेगा आमतौर पे। तुम सिंगुलर में भी वर लगेगा और तुम प्लूरल में भी वर लगेगा। इसके अलावा थर्ड पर्सन आता है, ही, शी, इट। ही माने वह लड़का, शी माने वह लड़की, इट माने यह वे जानदार चीज़ के लिए। इसके साथ दिस और दैट भी लगाते हैं। तो यू के साथ जिस तरह आर और आई के साथ एम लगाते हैं, तो ही, शी, इट के साथ इज लगाते हैं। समझे? इनका प्लूरल है दे, उसमें हम आर लगाते हैं। और समझे? और एक शब्द आएगा इसमें दिस और दैट, उसमें हम इज लगाएंगे। इसका प्लूरल है दीज और दोज, उसमें हम आर लगाएंगे। इट इज़ या दिस इज़ पे दीज आर तो दोज आर। दिस इज़ का मतलब यह है और दीज आर का मतलब बहुत सारे ये हैं। दैट इज़ का मतलब वह है और दोज आर का मतलब वो सारे हैं। जैसे हम इंग्लिश वो आदमियों के लिए कहते हैं दे आर। ही इज़ का प्लूरल दे, इज़ के साथ ही शी के साथ इज़ और दे के साथ आर। ठीक है? दिस के साथ दीज और दैट के साथ दोज, इनका भी प्लूरल आर। अब लेते हैं एक एक को।
ये सारे इतने मैंने क्यों बताए, क्योंकि आपने हिंदी में सुना होगा कि मैं, तुम और वह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं और इनके लिए अलग अलग तरह के जो वर्ब का एडजस्टमेंट होता है वो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर हम सही सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो। अब अगर ये लिया जाए कि आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ आता है, मैं क्या हूँ, वाट एम आई, और क्या मैं हूँ, एम आई। इन दोनों सेंटेंसेस में जो फ़र्क है वो ये है कि एक में तो क्या शुरू में आएगा और एक में क्या बीच में आएगा। सेंटेंस अगर लंबे होंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी ज़रा हम छोटे सेंटेंसेस बना के सीखते हैं, बाद में जब आप सीख जाएंगे तो फिर थोड़े लंबे सेंटेंसेस बनाकर आपको बताया समझाया जाएगा कि देखो जी इसमें किस तरह का फेर पड़ता है। मैं हूँ, आई एम, मैं क्या हूँ, वाट एम आई, और क्या मैं हूँ, एम आई। इस बात को आप समझिए और इन्हीं 3 सेंटेंसेस को पहले याद कीजिए। इस बार में तो आई के साथ आई का प्लूरल वी है और वी के साथ हम आर लगाते हैं, तो उस हालत में हम क्या हैं, पहली बात हम हैं, वी आर। दूसरी बात क्या हम हैं, इसको कहेंगे आर वी, और हम क्या हैं को कहेंगे वाट आर वी। इस तरीके से 2 बातें सामने आई हमारे। एक सेंटेंसेस में क्या पहले आया और दूसरे में क्या बीच में आया। अगर इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाएंगे तो कहा जाएगा वी आर नॉट, या आर वी नॉट। तो इन दोनों की इंग्लिश होगी। और जहाँ तक वाट का सवाल है, उसका एडजस्टमेंट बाद में समझा देंगे। वो छोटे सेंटेंस में नहीं आएगा अगर लगा दें कि वाट आर वी नॉट, तो कोई मतलब बनेगा नहीं। इसलिए समझेंगे, तो इसलिए इस सेंटेंस को जब लंबा करेंगे तब बताएंगे। अभी तो ये है, ये ध्यान रखिए कि इन सेंटेंसेस में 2 तरह के पेज पड़ते हैं। एक में हम कहते हैं कि क्या बीच में होता है और एक में क्या शुरू में होता है। सवाल सेंटेंसेस दोनों सवालिया हैं और इनको बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि क्या या कोई भी सवालिया सवाल का पूछा गया कहाँ लगाया जाता है, बीच में या शुरू में। अगर शुरू में है तो आर पहले लगाओ, अगर बीच में है तो वाट, विच, व्हेन, व्हाई, whom, whose
की जो हैं डब्लू फैमिली कहलाते हैं ये पहले लगाएंगे, और जब सेंटेंसेस बनेगा तो बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर ही काम करेंगे।